नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी विषय की हमसफ़र सुनीता। आशा करती हूँ आपको नया रास्ते का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो पहले देख ले। इन वीडियो को देख लेने के बाद ही आप मेरा पांचवा वीडियो देखें, क्योंकि समझने में आसानी होगी। अध्याय समाप्त होने पर सभी अध्याय से जुड़ी महत्वपूर्ण नोट्स आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम नया रास्ता उपन्यास का अध्याय 5 सीखने और समझाने जा रहे हैं। अपने जीवन की परिस्थितियों से विवश होकर मीनू के हृदय में कई बार हीन भावनाएं उत्पन्न हुई। कई बार उसे ऐसा आभास हुआ कि उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। परंतु मीनू जैसी योग्य तथा होनहार युवती के लिए ऐसी भावनाएं उचित नहीं थी। वैसे तो मीनू एक अच्छी लड़की थी, जो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, किंतु जीवन में कुछ परिस्थितियां, कठिनाइयां ऐसी आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उसका सामना करना ही पड़ता है। हम उन कठिनाइयों से पीछे भाग नहीं सकते। बस उसी तरह मीनू को पता नहीं चल रहा था। देखो भाई, ये सब हो रहा है, लड़के वाले ना कर रहे हैं, घर में माता पिता परेशान हो रहे हैं, सभी चिंता में है। अब यहाँ पे भला मेरी क्या गलती है, वो समझ ही नहीं पा रही थी। और उसे लग रहा था कि सभी मेरे कारण हो रहा है, और इसलिए उसे लग रहा था कि अब बस जीवन में आगे कुछ करने से फ़ायदा नहीं, मेरा जीवन तो व्यर्थ होता जा रहा है। लेकिन तभी मीनू को यह भी सोच होती थी कि अरे, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, होनहार हूँ, फिर मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। वह स्वयं ही दृढ़ता व साहस की मूर्ति थी। उतार चढ़ाव तो हर इंसान के जिंदगी में आते ही रहते हैं। उनसे साहस से काम लिया। उसने विवाह का सपना छोड़ दिया। उसके सामने इतनी लंबी जिंदगी पड़ी थी, जिसका वह एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होने देना चाहती थी। तभी मीनू को उसकी अंतरात्मा, उसकी प्रबल इच्छा ने कहा कि अरे मीनू, क्यों डरती है तू? तू तो खुद एक दृढ़ता व साहस की मूर्ति है। उतार चढ़ाव तो हर इंसान के जिंदगी में आते रहते, फिर क्यों डरती हो? थोड़ा साहस से काम लो। यह सब किसने कहा? मीनू के अंतर मन ने कहा। इसलिए उसने साहस से एक निर्णय लिया। उसने विवाह का सपना देखना छोड़ दिया, क्योंकि उसके सामने तो कितनी लंबी जिंदगी पड़ी थी अभी। और वह सोच रही थी कि मैं इस विवाह के बारे में सोच सोच कर क्या आगे की ज़िंदगी खराब करूं? नहीं नहीं, मुझे तो आगे की ज़िंदगी का एक क्षण भी मुझे व्यर्थ नहीं होने देना है। यूँ तो बचपन से ही उसकी वकील बनने की इच्छा थी, परंतु उसके माता पिता की इच्छा न थी कि वे उसे हॉस्टल भेजे। आज मीनू के मन में उभरी लगन को देखकर उन्होंने उसे वकालत पढ़ने की आज्ञा दे दी। बच्चों, मीनू बचपन से तो पढ़ाई में बहुत होशियार थी, और उसका बचपन से ही सपना था कि वह बड़ी होकर वकील बने। उसकी सपना भी वही था, इच्छा भी वही थी और आकांक्षा भी वही थी। लेकिन माता पिता को लगता था कि कहाँ ये पढ़ने बाहर जाएगी, फिर हॉस्टल में रहना पड़ेगा, नया शहर, कैसे मीनू रह सकेगी। हाँ भाई, हमारे भी तो माता पिता यही सोचते हैं कि बाहर यदि हमारे बच्चे जाएंगे तो कहाँ खाना पीना, कहाँ रहना, और रह भी लिया, लेकिन घर के जैसा माहौल थोड़ी ना होगा। इसी कारण उसके माता पिता भी उसे नहीं भेज रहे थे। किंतु आज मीनू के मन में उभी लगन को देखकर उन्होंने उसे वकालत पढ़ने की आज्ञा दे दी। लेकिन आज उन्हें एहसास हुआ कि नहीं भाई, जो मीनू ने आज ठान ली है कि वह वकील बनना चाहती है, आगे पढ़ना चाहती है, तो हमें उसे रोकना नहीं है, बल्कि उसे जाने देना चाहिए, पढ़ने देना चाहिए। मीनू ने मेरठ में वकालत में दाखिला ले लिया। देखो, आप सब बच्चों को लगेगा कि मेरठ में ही क्यों लिया, क्योंकि मीनू और मीनू का परिवार तो
मीरापुर में रहते थे और मीरापुर तो इतना बड़ा शहर था नहीं कि जहाँ वकालत की पढ़ाई हो सके। बड़े बड़े कॉलेजेस भी नहीं थे, इसलिए मीनू ने मेरठ में वकालत में दाखिला ले लिया। दाखिला यानी एडमिशन। उसके हृदय में लगन थी, कुछ बनने की चाहत थी, कुछ कर दिखाना था उसे। अपने पाँव पर खड़े होकर वह इतना पैसा कमाना चाहती थी कि जिससे वह समाज में सिर ऊंचा करके रह सके। देखो बच्चों, यहाँ पे तो वैसे मीनू को पैसों की तो ज़रूरत नहीं थी और वह पैसों को कभी महत्व भी नहीं देती थी। माना कि मीनू के घर वाले इतने अमीर नहीं थे किंतु इतने भी गरीब नहीं थे, लेकिन हालात उसे ऐसा बना रहे हैं, हालात सोचने पे मजबूर कर रहे। इसलिए मीनू को लग रहा था कि यदि मैं मेरे पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, यदि मैं अच्छे से वकालत पास कर लूँ तो मैं इतने सारे पैसे कमा लूँगी कि जिससे वह समाज में सिर ऊंचा करके रह सके। बच्चों देखो, पेन उठा लो और इन पंक्तियों को हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, क्योंकि यह कभी पूछा जा सकता है कि मीनू पैसा क्यों कमाना चाहती है। तो आप सबसे पहले तो ध्यान में रखो कि उसने पैसों को कभी अहमियत नहीं दी थी, किंतु जहाँ तक उसने दहेज को लेकर उसके घर में जो ऊहापोह हुआ था, उन्हें जो तकलीफ हुई थी, उसी कारण उसे लगता था कि समाज में जिसके पास पैसा है बस आज उसी को ऊंचा स्थान है। वही मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे तो आशा का रिश्ता ठुकरा दिया था मेरठ वालों ने। इसलिए वह अब चाहती है कि बस भाई बहुत हो गया, अब वह बोझ नहीं बनेगी माता पिता पे। वह पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, इतने पैसे कमा लेगी कि सब उसे समाज में इज्जत देंगे। इस समाज में चारों ओर पैसे की ही तो इज्जत है, हर जगह पैसे का ही बोलबाला है। बस पैसा पैसा पैसा, हर व्यक्ति इसी होड़ में जुटा है। देखो, अब मीनू का कहना भी तो सही है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन समाज के हालात देखो, हम आजू बाजू सभी जगह होते हैं कि देखो वहाँ पे गुण संस्कार इनकी कोई कीमत नहीं होती है। बस आपके पास पैसा होना चाहिए। आप पैसा आपके पास हो तो आप कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हो, बेच सकते हो, जहाँ दाखिला लेना चाहते हो दाखिला ले सकते हो। हर चीज़ पर आप अपना अधिकार बना सकते हो जब आपके पास पैसा होगा। इसलिए मीनू कहती है कि हर जगह आज पैसे का ही बोलबाला है। मीनू पहली बार अपने माता पिता से अलग हो रही थी। अभी तक हमेशा साथ रहकर ही पड़ी थी। 15 दिन ही हो तो रह गए थे उसके जाने में। कैसे रहेगी वो हॉस्टल में, इस कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठती है। परंतु यह सोचकर उसका रोम रोम पुलकित हो उठता है कि वह भी तो एक वकील बनेगी। अब हम बातें तो बहुत कर लेते कि माताजी पिताजी हमें हॉस्टल जाना है, पढ़ना है, लिखना है। बस मीनू भी उसी तरह बोल रहे हैं, हाँ मैं आगे पढ़ूंगी, हॉस्टल जाना है। पढ़ने में तो वो होशियार है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। किंतु रही बात हॉस्टल में रहने की, तो अब तक वो एक दिन भी अपने माता पिता को छोड़कर अलग नहीं रही थी। अभी तक वह हमेशा अपने माता पिता के साथ रहकर ही पढ़ाई पूरी की थी। लेकिन जब हॉस्टल जाने के लिए 15 दिन बाकी रह गए, तब उसे थोड़ा एहसास महसूस होने लगा कि अरे हॉस्टल में तो माता पिता नहीं होंगे, भाई बहन नहीं होंगे, मैं कैसे रहूँगी। इस कल्पना से ही वह सिहर उठती है। परंतु यह सोचकर उसका रोम पुलकित हो जाता है कि अरे मैं तो वकील बनूंगी ना, पढ़ने जा रही हूँ मैं तो। बस यही सोच रही है वो। मीनू ने अपने लिए नए नए कपड़े बनवाए। पहली बार हॉस्टल जाने का चाव था। अब देखो बच्चों, हम जब अब पढ़ाई के लिए 2-3 साल जितने भी हो हॉस्टल में रहना है तो बार बार तो घर नहीं आ सकते, इतनी छुट्टियां भी तो नहीं मिलती है।
और रही बात घर में रहते तो कुछ भी हमें दिक्कत होती है तो माता पिता से कह के सामान मंगवा लेते हैं। लेकिन जब हॉस्टल में रहेंगे तो वहाँ आप पढ़ाई करोगे या सामान लेने जाओगे, टाइम तो मिलता नहीं है। इसलिए मीनू ने क्या किया, पहले ही नए कपड़े सिलवा लिए ज़्यादा, ताकि मेरठ जाके उसे अलग से कोई सामान खरीदना ना पड़े। और पहली बार हॉस्टल जाने का चाव भी तो चाव यानी आनंद, इच्छा। माँ ने उसके लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए। अब माँ तो माँ होती है, अरे मेरी बेटी इतना दूर जा रही है पढ़ने के लिए, वहाँ खाना कैसा मिलेगा पता नहीं। इसलिए माँ थोड़े अलग अलग प्रकार के व्यंजन यानी पदार्थ बना के दे रही है। एक एक दिन करके उसकी पसंद की सारी चीज़ें बना बना कर उसे खिलाई। देखो अभी बच्चा दूर जब जाता है पढ़ने के लिए हो या फिर किसी कारण, तो माता पिता को लगता है कि अरे ये तो अभी जल्दी वापस लौट के तो घर नहीं आएगा। इसलिए जाने से पहले माँ से जितना होता है अपने बच्चे के लाड़ प्यार कर लेती है, अलग अलग तरह के व्यंजन बना के उसको खिलाती है। बोलती बेटे आज क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी। बस उसी तरह मीनू की माँ भी उसके लिए नए नए प्रकार के व्यंजन बना के खिला रही है। माँ को लग रहा था कि बेटी न जाने कितने समय बाद फिर घर आएगी। हाँ सही बात है, एक बार हम जब हॉस्टल दूर जाते तो जल्दी से नहीं आ सकते क्योंकि इतनी छुट्टियाँ मिलती नहीं। पिताजी भी जब ऑफिस से आ मीनू के लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ ऑफिस से आते हुए पिताजी भी लेके ही आते थे। हाँ भाई, वो बहुत लाडली लड़की भी तो थी। देखो बच्चों, आज हम इस अध्याय का यह अनुच्छेद यही ख़त्म करेंगे। आज हम यही तक पढ़ेंगे। इस अध्याय से जुड़ा अनुच्छेद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस अध्याय से जुड़ी जो भी समस्याएं आपको हो तो वह आप उस समस्याओं को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उस सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे।